नमस्कार, मेरा नाम आर के राजा और मधुबनी लैब में आपका स्वागत है। और जो आप ITI के बारे में कहना चाहते हैं वो मेरा ऑडियंस को बताइए। ITI होता है क्या? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मधुबनी लाइव चैनल को कि आप तो मेरे तरफ से और समस्त CITS और ITI ट्रेनिंग और ट्रेनर के तरफ से और विजयदशमी के शुभ अवसर पर आपके लाइव चैनल का उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं यह शुभकामना और वेलकम के साथ आपको अभिनंदन करता हूं कि आपने जो गांव-गांव और शहर कस्बे और गली एक रूरल एरिया में आके और CITS प्रशिक्षित बेरोजगार अनुदेशक के पास पहुंच चुके हैं और यह जानकारी आपको मिली, जैसे भी मिली हो, दूरभाष के माध्यम से या पत्रकारिता के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। तो मैं दिलीप कुमार यादव CITS प्रशिक्षित बेरोजगार अनुदेशक हूँ और 3000 से ऊपर साथी मेरे अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। और आपका क्वेश्चन है कि सर ITI क्या होता है। देखिए, ITI को इंग्लिश में कहा जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि इसका अर्थ हिंदी में होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यह संस्थान दो तरह से संचालित होता है। एक तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है जो NCVT के माध्यम से होता है, और दूसरी बात यह एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है जो SCVT के तहत चलता है। परीक्षा से पहले प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण जो लिया जाता है वह राज्य सरकार के अधीनस्थ ही लिया जाता है। इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है। इसमें सभी तरह के आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, फिटर, प्लम्बर, ये कई सारे ट्रेड होते हैं इसके अंतर्गत। मतलब 700-800 ट्रेड आता है। और इसको कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो नॉन इंजीनियरिंग में, जो अंडर 10 लेवल में एडमिशन में जाता है वो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हो जाता है। और जो इंजीनियरिंग सेक्टर में आता है वह आपको इंजीनियरिंग ट्रेड में आ जाता है, जो जैसे कि 2 साल के कोर्स जितने भी होते हैं। तो सबसे बड़ी दुखद और निम्न सोच की बात यहाँ देखी जा रही है कि बिहार के छोड़ के बात किया जाए तो पूरे देश लेवल पर मैं अगर आपको बता दूं कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का नाम सुने होंगे आपने, जो दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड है और इसके कैबिनेट के मंत्री गंगवार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य हैं और कैबिनेट के मंत्री भी हैं। उनके ओर से पूरे राज्य में ITI प्रशिक्षण करने का एकदम ठोसपूर्ण कदम जो होता है निर्णायक उठाया गया। और 2014 में ही DGET ने लेटर जारी कर दिया कि किसी भी राज्य में ITI में 2020 तक 60% आपको निजी या सरकारी यानी कि गैर सरकारी, उसको निजी नहीं कहिए, वो संबंधन प्राप्त होता है संस्थान, उसको संचालित करने के लिए उसमें जो ट्रेनर होता है अनुदेशक, उसके लिए CITS क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम चलाया गया, जिसका प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष का होता है। और उसका काम होता है क्या कि इसके अंतर्गत वह प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी आके जो है सो यहाँ पर वह बच्चों को प्रशिक्षण देता है। और
वह प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है, उस अभ्यर्थी के द्वारा दिलाया जाता है कि ITI तो 10th पास करने के बाद बच्चा उसमें आता है, और 10th पास करने के बाद फिर बच्चा ITI पास करता है। पास करने के बाद नीमी, जो भारत सरकार का कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का एक नीमी साइट है, उसके ज़रिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाता है। और ट्रेनिंग करने के लिए उसमें सबसे अहम रोल ये होता है कि पहले वह कैट एग्ज़ाम पास करना होता है, CITS कैट, यानी कि क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम कम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट। और यह ऑल इंडिया में 7 ही स्टेट में CTI का प्रशिक्षण दिया जाता है, और वह 7 स्टेट में कुल प्रशिक्षण का केंद्र जो है वो टोटल 29 ही है। उसमें भी कुछ गवर्नमेंट का है और कुछ जो संबंधन लिए हुए निजी डायरेक्टर जो है सो चला रहे हैं एज ए गवर्नमेंट के रूल के फ्लो के मुताबिक। विगत 10 वर्षों से बिहार की स्थिति ऐसी देखी जा रही है कि 2007 के बाद आज तक बिहार में अनुदेशक की बहाली नहीं हुई। अब कहिए कि सर अनुदेशक की बहाली क्यों नहीं हुई? जी सर, अनुदेशक की बहाली क्यों नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए, अनुदेशक की बहाली क्यों नहीं हुई, उसके 2 कारण। पहला कारण है कि वहाँ से दिल्ली से जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का DGT डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग बोर्ड है, वह क्या करते हैं कि लव लेटर भेजते हैं हाँ हमारे गवर्नमेंट को, जो बहुत बड़े फ्लोवर हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और PM साहब के फ्लोवर हैं। और सुने होइएगा कि प्राइम मिनिस्टर महोदय जब बने थे तो वो सबसे पहले कहा था कि हमें IIT नहीं ITI चाहिए। ITI चाहिए, जी जी। आप पेपर में भी देखे होंगे। और रेलवे में भी ITI का प्राथमिकता दिया गया कि जो रेलवे में ITI वाले बच्चा ही 4th ग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। जो 4th ग्रेड तो हटा दीजिए, अब केवल C रह गया है, ग्रेड मतलब ग्रेड C कर दिया है। 4th को तो D को हटा के C कर दिया है, क्योंकि कोई 1800 पे ग्रेड का नहीं रहा, 1900 पे ग्रेड का रहा। तो उसमें भी केंद्र सरकार ने हटा दिया, ITI वाले बच्चे के साथ इतना खिलवाड़ किया। दूसरी बात, अब ITI में अनुदेशक की बहाली नहीं हो रही है 2007 से, और 2007 से ITI के अनुदेशक बहाली नहीं हो रही है। आखिर इससे पहले जो बहाली हुई वो तो उस समय देश इतना डेवलप था नहीं, उतनी जनसंख्या और आबादी थी नहीं, उतने ITI कॉलेज थे नहीं। आज 149 ITI बिहार में केवल सरकारी है। सर, तो आप बोल रहे हैं 2007 से अभी तक बहाली नहीं हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो अभी के डेट में जो सरकार है, उस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं साफ शब्दों में आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार तो जो भी कुछ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, बताइए 2016 में सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से समान प्रशासन विभाग के द्वारा हम लोगों का ऑनलाइन आवेदन लिया, बिहार BSSC जिसको कहते हैं। उसमें सारी प्रक्रिया हुई, फॉर्म हम लोग भरे, पैसा भी अभी तक रिफंड नहीं हुआ, 800 रुपया लिया गया, लाखों के तादाद में अभ्यर्थी उपलब्ध हुए, उसको भी बिहार सरकार ने अनदेखी कर दिया। यानी कि फॉर्म भराने के बावजूद भी बिहार सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं ली। 2016 की बात मैं बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, अब कहिए कि बिहार सरकार न्याय की जहाँ बात करती है, रोजगार सृजन की जहाँ बात करती है, रोजगार देने की जहाँ बात करती है, तो मैं एक पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक प्रशिक्षित अनुदेशक और प्रशिक्षित अभ्यर्थी के लिए जो सत्ता में है वही सरकार है।
मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, न किसी सरकार की विरोध करता हूँ। मैं अपने अधिकार मांगने और अपनी अधिकार के प्रति उत्तर पूछने का उनसे गुजारिश करता हूं और उन्हें कहता हूं कि जब आप रोजगार सृजन की बात करते हैं तो आखिर बिहार में हजारों प्रशिक्षित CITS क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत CTI क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग लिए हुए अभ्यर्थी बेरोजगार बैठा हुआ है और आपके यहाँ हजारों के तादाद में अभ्यर्थी रोड पर धक्के खा रहे हैं और आपके यहाँ 2476 सीट अभी खाली है। और 2016 में जो आप बिहार SSC के तहत आवेदन लिए, पैसा लिए, उसको तो छोड़ दीजिए, वो जाने दीजिए, हम लोग उसको भुला दिए, क्योंकि अब 4 साल हो गया, उसका कोई आता पता नहीं, न साइट पर कोई इन्फॉर्मेशन है। जहाँ तक कि समान प्रशासन विभाग ने अपने साइट पर जो नोटिफिकेशन दिया था उसे भी उन्हें अनदेखी करके वहाँ से नोटिफिकेशन का लेटर नंबर तक हटा दिया। सरकार की यही बात है। दूसरी बात, विगत 2016 में ही देखिए सरकार की और श्रम संसाधन विभाग की जो बिहार की रवैया है, मैं उनकी पारदर्शिता की बात आपको बता रहा हूँ। 2016 में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के प्रशिक्षण पक्ष में धर्मेंद्र सिंह उस समय निदेशक थे, IAS अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, और उन्हीं के देखरेख में पूरे बिहार के ITI संचालित हो रहे हैं। तो आपने कहा कि सर सरकार क्या आप पर पहल कर रही है, तो उन्होंने क्या किया, जब अतिथि अनुदेशक की बहाली निकाली उस समय फर्स्ट फेज में, तो फर्स्ट फेज में निकाला तो हम लोग बाहर थे। हम भी दरभंगा मिथिला प्राइवेट ITI में 5 साल तक टीचिंग किए हैं, मुझे सारा अनुभव रहा। हमने कहा कि अपने ज़िला में क्यों आवेदन करेंगे, दरभंगा शहर में रहते हैं। अतिथि का मतलब होता है गेस्ट इंस्ट्रक्टर, गेस्ट इंस्ट्रक्टर का अप्लाई कर दिए। हम हर कोई रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर जाना चाहता है, और अर्बन एरिया डेवलपमेंट एरिया होता है, शिक्षा का साधन होता है, मेडिकल का साधन होता है, और बहुत मार्जिन होता है, जो आय के स्रोत में कम पैसे में भी आदमी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने वहाँ आवेदन कर दिया। बाद में सरकार ने जब नोटिफिकेशन निकाली तो उस नोटिफिकेशन में कहा कि उसी का पैनल बनेगा जो गृह जिला में आवेदन करेगा। देखिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की कितनी बड़ी यह अनियमितता और धोखा देने का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस बात को संज्ञान नहीं लिया और उन्होंने दैनिक समाचार पत्रों से माध्यम से सूचित किया और प्रेरित किया हम लोगों को कि यह क्षणिक समय के लिए है, और क्षणिक समय के बाद जो है सो फिर पुनः नया न्यूज मतलब वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। तो सर आप लोगों के नीतीश कुमार के मतलब वही है जो फॉर्म भरवा करके और पैसा कर करके पेंडिंग में पेपर को डाल देता है, फिर से बोलता है जो पेपर को अप्लाई करे। जी बिल्कुल मतलब पेपर फॉर्म अप्लाई करवा करके पैसा ले करके पेंडिंग में डाल देता है और फिर से बोलता है जो अप्लाई करो। ऐसे में कैसे चलेगा बिहार में, आप ही बताइए। ऐसी तो बहुत सारा हम घूमते हैं तो देखते हैं बहुत सारा बेरोजगार है। अभी 100% में हमको लग रहा है 80% आदमी जो है अभी जॉब कर रहा है, तो 90% आदमी अभी मतलब 90% आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है। उसमें से हमको लग रहा है 50% या 60% दिल्ली मुंबई या कहीं पे मतलब काम करने जाता है। 10 या 20% जो है गांव में मिला हुआ है जॉब उसका। और नीतीश इधर बोल रहा है जो हम 20 लाख की नौकरी देंगे, इधर बोल रहे हैं RJD हम 10 लाख के देंगे। इतना नौकरी आएगा कहाँ से? मतलब बोल इलेक्शन हो जाता है, इसके बाद कोई ध्यान ही नहीं देता, सब अपने अपने काम में भिड़ा रहता है। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, जो इस बार किसका सरकार जो बनना चाहिए जो हमको मतलब सरकार बिहार को देखेगा, और हम लोगों का आपको क्या लग रहा है जो हम लोगों का नौकरी देगा, कौन नहीं देगा, इस बार किसको आप चुनना चाहते हैं? थोड़ा हमको ऑडियंस को बताइए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार चुनना तो लोकतंत्र के, जो लोकतंत्र में एक व्यक्ति के चुन लेने से सरकार या हमारे चुन लेने से सरकार नहीं बनेगी। सरकार को सरकार ही चुनती है। सर एक बात बताइए, आप जो फॉर्म भरे थे वो मतलब कब भरे थे, कौन सा डेट में भरे थे? देखिए, हम लोगों का जो पैनल पूरी तरह से तैयार हो चुका था वो वर्ष 2018 में श्रम संसाधन विभाग के 1133-4 विज्ञापन संख्या निकाली गई थी और उसमें पूरे स्टैंडर्डाइज के तहत यानी कि NIC पोर्टल के माध्यम के तहत उसमें आवेदन लिया गया था जी। और यह आवेदन लिया गया था तो उसमें एकदम निष्पक्षता के साथ पैनल तैयार किया गया, फिर पैनल को शॉर्ट लिस्ट तैयार किया गया, फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया, 10 सदस्यीय टीम गठित करके सभी अभ्यर्थी का कागजात सत्यापन हुआ और कागजात सत्यापन होने के बाद कोई भी अभ्यर्थी यही सोचेगा कि अब हमको रोजगार कन्फर्म हो गया। अब मान लीजिए कि जहां पर जितनी सीट है उतनी सीट की संख्या में यदि आपको चयनित कर लिया जाता है, कागज सत्यापन कर करके सरकार रख लेती है, तो आप क्या समझिएगा कि हमको नौकरी नहीं मिलेगा? बिल्कुल यह सब निष्पक्ष हो जाएगा कि हमको नौकरी मिलना करेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, हम लोग निश्चिंत हो गए। बीते दिन जब साल हो गया तो हमने विभाग में अधिकारी को फोन लगा के पूछा, मैं दिलीप कुमार यादव बोल रहा हूँ, मैं भी उस काउंसलिंग में हूँ, मैं भारत सरकार के प्रशिक्षित अनुदेशक हूँ और भारत सरकार के द्वारा मुझे प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है कि आप पूरी तरह ट्रेंड हैं और भारत सरकार DGT गाइडलाइन जारी कर रही है कि आप सरकार को लेटर दे रही है और सरकार उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो उस समय के कंपैरिजन था, जो उस समय का व्यवस्था था, जितने CITS स्टूडेंट थे लगभग सभी का चयनित हो गया था, जो उनका एक रिक्रूटमेंट का नियमावली था उस आधार पर। तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, कौन रोजगार देगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ तो सब धक्का मुक्की करने का काम कर रहा है। आप बताइए कि इस श्रम संसाधन विभाग के ऊपर किसका भरोसा रहेगा और इस सरकार के ऊपर किसकी भरोसा रहेगी, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको। जहाँ कागज सत्यापन करा लेने के बावजूद एक 10 सदस्यीय टीम बिहार के 38 जिला के बुला के एक नोडल पदाधिकारी रैंक को बैठा के आप कागजात सत्यापन करा लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि विज्ञापन निरस्त हो गया, जबकि आपका विज्ञापन निरस्त होने का न कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, न आपके वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित हुआ। तो फिर श्रम संसाधन विभाग से अगर बात करते हैं, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री से बात करते हैं तो वो कहता है कि जो ये सब तो ढकोसलाबाजी है, ये सब का कुछ नहीं पता है हमको। अब बताइए कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन दायरे से अलग हैं? नहीं है। कैसे अलग रहेगा? तो कैसे इन पर भरोसा रखेंगे हम लोग कि यही हमको रोजगार देगा जो कागज सत्यापन कराने के बाद सो गया। इतना ही नहीं, RTI लगाए हैं, PMO का ग्रीवेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कार्यालय से लेटर आया है, उनका जवाब देने से ये कतरा रहे हैं, उनका जवाब नहीं दिए हैं अभी तक, चुपचाप बैठे हुए हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। जहाँ की ज्वाइंट सेक्रेटरी से दूरभाष पर बात किए तो हमको कह रहा है कि तुम दिलीप कुमार तुम बहुत ज़्यादा विभाग को रिट्रैक्ट करते हो। बताइए, हम आपसे पूछने चाहते हैं, आपके ऑडियंस से और आप जो मधुबनी लाइव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे तक पहुँच गए हैं TV चैनल। मैं आपको इतना आभार व्यक्त करता हूँ कि समझ जाइए कि मेरी आत्मा आप पर इस तरह से मतलब रूबरू हो चुकी है कि आपको मैं क्या कहूँ, इतनी रूरल एरिया और आप आए हैं, जिस हिसाब से सड़क भी देखे हैं, साधन भी देखे हैं किस तरह का है, और यहाँ तक पहुँच के आप मेरे पास आ गए हैं फेसबुक लाइव के जरिए ट्रैक करते हुए कि आखिर दिलीप कुमार यादव कौन है जो ITI और CTI के लिए इतनी आवाज़ उठा रही है। तो
मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिर सरकार की यह सौतेला व्यवहार श्रम संसाधन विभाग के साथ क्यों कर रही है। श्रम संसाधन विभाग में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईटीआई का बच्चा एक इंजीनियरिंग सेक्टर का बेस होता है, और बताइए आपके पास 149 सरकारी आईटीआई है और 1200 प्राइवेट आईटीआई है, और जब डीजीटी आपको डाटा लोड करने के लिए कह रही है तो आप डाटा नहीं लोड कर रहे हैं, और निजी संस्थानों के ऊपर आप हावी हो रहे हैं कि आप डाटा लोड कीजिए, आप डाटा स्टाफ डिटेल भेजिए, और आपका जो एनसीबीटी चल रहा है उसका डाटा आप देने से कतरा रहे हैं। तो आखिर आपके ऊपर कौन, या तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो लॉलीपॉप आपको भेजते हैं, लव लेटर, डीजीटी, और आप उनके फ्लोवर नीचे बैठे हुए हैं जो उनको गिफ्ट को अपने अलमारी में सजा के रख रहे हैं। आपके अधिकारी, एक चयनित अभ्यर्थी दूरभाष पर बात करता है तो वो कहता है निरस्त हो गया, दूसरा अधिकारी से बात करते हैं सीनियर से तो वो कहता है कि अगर फ़ोन कंप्लेन कीजिएगा तो आपको इंटरव्यू से छांट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इसी लोकतंत्र में और इसी चुनावी दंगल के महापर्व में क्या पूछना और जानना किसी व्यक्ति और किसी अभ्यर्थी को जहां कागज सत्यापन करा लेने के बाद उसके अधिकार को दबा देना, यह न्याय है कि अन्याय है? आपके ऑडियंस और आप ही हमको जवाब दीजिए। आप तो लाइव के रिपोर्टर हैं, गली गली हर कस्बे हर शहर में आए हैं, जहां तक मेरे पास आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि क्या यह सरकार की कैसी विडंबना है, कितने लाख बेरोजगार को रोजगार दिया है 15 साल में, क्या किया है इन्होंने, जहां तक एक सीआईटीएस अभ्यर्थी के साथ चयनित होने के बाद भी उन्हें रोड पर खड़ा करके रखा है, जबकि उनके साइड पर लोड है डाटा। अब हम गलत कहें सर, आप ये बताइए, नीतीश जी बोल रहे हैं हम 15 लाख को रोजगार देंगे, यहाँ मतलब इतना 2018 से आईटीआई पास करके और पेपर को सत्यापन करके रखा हुआ है, वो अभी रोड पे टहल रहा है, और नीतीश जी बोल रहे हैं हम 15 लाख को रोजगार देंगे। जब 2018 15 साल से नीतीश जी अभी है, 2018 से जो फॉर्म भर के बैठा हुआ है, अभी तक उसको नौकरी नहीं दिया, अब बोल रहे हैं 15 लाख को नौकरी देंगे, 20 लाख की नौकरी देंगे। बताइए ऐसे में कैसे होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जुमला की तरह झूठ बोलते हैं। एक जनता को मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, जनता को झूठ कितना दिन तक ठकिएगा? हाँ, जनता भी आप समझ चुका है जो नीतीश जी क्या है। हाँ, पूरी तरह से समझ गया है। 2014 और 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय मेरे जितने भी जानकार लोग थे, मेरे सीआईटीएस ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट थे, सब कह रहा था कि नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, 7 निश्चय की विचारधारा को रखे हैं, 7 निश्चय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें बिंदु को बेगूसराय से उन्होंने प्रचलित किया था। यानी कि बेगूसराय बगल में अब बरौनी के पास है, वहाँ से उन्होंने पैदल निश्चय यात्रा निकाला था और 7वें बिंदु पर आईटीआई को रखा था, और उसमें स्पष्ट एक पुस्तक छपी थी उनका, जिस पुस्तक को लोकार्पण किया गया था, यानी कि पब्लिक में प्रकाशित किया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई किताब में गलत चीज़ छाप के वायरल कर दिया जाए और वह किताब का क्वेश्चन आगे चल के उसके उत्तर न मिले तो लोग आपको किस निगाह से देखेंगे? या तो जुमला कर रहे हैं, या तो अभ्यर्थी के साथ गुमराह कर रहे हैं, या प्रशिक्षित को आप ठोकर मार रहे हैं। जब आपके पास सवाल उठाने जाता है तो पुलिस डंडा से प्रहार कराते हैं। इतना ही नहीं, श्रम संसाधन विभाग की मैं बात कहूं तो श्रम संसाधन विभाग में, बिहार सरकार में खास करके जितनी बड़ी धांधली और घोटालेबाजी की सौदा हो रही है, अगर विजिलेंस के तहत इसी के कागज को जांच कराया जाए और पूछा जाए, मैं पूछना चाहता हूं, आपके टीवी चैनल रिपोर्टर के माध्यम से प्रकाशित करना चाहता हूं कि 15/6/2020 से मैंने जो कागजी कार्रवाई किया है और अभी तक
मैं लगा हूँ, अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया है, उसका रिपोर्ट आना बाकी है और सरकार अभी तक एक भी संज्ञान नहीं ले रही है। आखिर बिहार सरकार की मंशा क्या है? यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी कहता है, बताइए जिन अधिकारी के टेबल पर 7/7/2020 से पीएमओ कार्यालय से भेजा गया प्रेषित पत्र उनके टेबल पर लंबित है और उनको पता नहीं है कि हमारे टेबल पर लंबित है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा लेबर रिसर्च श्रम संसाधन विभाग के क्या कहते हैं प्रधान सचिव हैं और प्रशिक्षण पक्ष के क्या कहते हैं चंद्रशेखर सिंह हैं, वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। उनको पता नहीं है 7/7/2020 को एक चिट्ठी किसी बक्से में गिरता है तो डाक उसको टेबल पे लेके जाती है, और जबकि नेट के माध्यम से सब जानता है कि जो काम 15 दिन में होता है वह 48 घंटा में हो जाता है, और सेम चीज़ वह ईमेल के जरिए इंफॉर्मेशन होता है, मैसेज जाता है, एक पोर्टल बना हुआ है। और विभाग इतनी लचीलेपन रुख दिखा रही है, आप क्या कहिएगा बिहार सरकार को और विभाग को? ये भ्रष्टाचारी का काम नहीं कर रहा है तो और क्या कर रहा है? प्रशिक्षित अनुदेशक और प्रशिक्षित टीचर को रोड पर गुमराह नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? आपको चुनाव करवाने के लिए समय था और नियुक्ति करवाने के लिए आपके पास समय नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि जिन्होंने कैबिनेट में बिहार सरकार के विधानसभा सदस्य के कैबिनेट के श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा विधानसभा सदस्य लखीसराय के हैं, उन्होंने भी विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि यह निष्पक्ष और पूरी ईमानदारी पूर्वक यह पैनल को तैयार किया गया है और इसकी नियुक्ति की जाएगी। आखिर इतनी सारी झूठ बोलने की क्या बात थी उनकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके ऑडियंस के माध्यम से पूछ रहा हूं कि यह सरकार आखिरकार नौजवानों को, हमारे जैसे प्रशिक्षित, आप जान रहे हैं कि मेरा एज 33 साल हो गया, अब मैं कितना दिन सर्विस करूंगा? एक CITS डिग्री लेने के लिए 4 स्टेज कंपैरिजन पास करना होता है। इसका पहला स्टेज होता है बेसिक कंपोनेंट, यानी कि जो आप प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं उसका धरातल बेस क्या है। दूसरा होता है एडवांस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, यानी कि जो मतलब उसमें क्या करना है आपको, कैसे डेवलप करना है। तीसरा होता है आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि आप अगर किसी बच्चे को किस तरह से स्किल में ला सकते हैं। चौथा होता है उसमें WCS एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मान लीजिए किसी मशीन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको उतारना है तो विदेश से हम मशीन उठा के लाएंगे कि उसका एक डायग्राम बना के उसके माप तौल को फिर उसको हम यहाँ से यहाँ ला के यहाँ तैयार करेंगे। उतना डेवलप करने के बाद CITS में एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होता है, लेसन प्लान क्लास होता है, बंद कराइए उसको। इतना होने के बाद जो है सो पूरी प्रक्रिया के बाद फिर एक कैमरे के सामने में बैठा के उसका इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है, जो पीछे भी उलट के नहीं देखा जाता है, इतना टाइट एग्ज़ाम होता है CTI का। और फिर DGT वहाँ से लव लेटर भेज रहा है, नीतीश कुमार उसे गिफ्ट लगा के रख रहा है, श्रम संसाधन विभाग उसे गिफ्ट में लगा के रख रहा है। ये चोरी नहीं तो और क्या हो रहा है? बिहार में भ्रष्टाचारी मिटा कहाँ है? न्याय की स्थापना कहाँ देख रहे हैं आप? कहाँ सरकार प्रशिक्षित टीचर को रोजगार दे रहा है? क्या कहते हैं DLED में लाखों के तादाद में अभ्यर्थी रोड पर उतर गया है। हमारे जैसे हजारों के तादाद में CITS पर खुलासा RTI दीजिए तो श्रम संसाधन विभाग खुलासा नहीं कर रही है। RTI लगाइएगा आपके फ़ोन पर, फ़ोन से बात कीजिएगा तो कहेगा इंटरव्यू में छाट देंगे। हमको खुद कहा है ज्वाइंट सेक्रेटरी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। फ़ोन कीजिए प्रधान सेक्रेटरी के पास तो वह कहता है कि आप लोगों का लेटर डिस्पैच हो रहा है, गोपनीय रखा गया है। बताइए 27/6/2019 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हुआ और बताइए बीते दिन आज तक लेटर नहीं मिला, ना उसका कोई निरस्तीकरण का विज्ञापन निकला, और आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। 15 दिन में जब 15 अगस्त 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी बैठे थे, तिरंगा तोलन में थे, झंडा तोलन में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि 15 दिन में लगा बिहार को स्विट्जरलैंड बना देगा।
बताइए 3/8/2020 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया कि हमने बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजने के इसी बहाली के प्रस्ताव को लिए भेज दिया। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सुपुर्द हुआ या नहीं हुआ वो भगवान जानता है, लेकिन इधर असाधारण गजट में भी निकाल दिया 10/8/2020 को कि जो यह प्रकाशित हो गया कि मतलब बहाली होना तय है। तो ये झूठा और गुमराह करने की बात नहीं बोल रही है तो और क्या बोल रही है सरकार? कब तक भरोसा रखें इनके ऊपर? क्या भरोसा और क्या उम्मीद है? 7 निश्चय इनका झूठा निश्चय शब्द एक अपने आप में महानता रखता है, इनका एक भी निश्चय पूरा नहीं हुआ। ITI के नाम पर खाना पूर्ति चल रहा है। विभाग सरासर DGT के रूल के अनुकूल जो है सो पालन नहीं कर रहा है, यानी कि केंद्र से लेकर बिहार तक चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। बिहार के बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिना अनुदेशक की पढ़ाई हो रही है। आप ही हमको बताइए 149 ITI में 213 नियमित इंस्ट्रक्टर है, और बताइए कि जबकि 21 स्टूडेंट पे एक इंस्ट्रक्टर की रूल कहता है और मानक कहता है किसी भी परिस्थिति में चाहिए। दूसरी तरफ यूपी सरकार उधर निजीकरण करने जा रही है, और तीसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आपको गेस्ट पे ही निकालना है, अतिथि अनुदेशक को ही निकालना है, तो आप निकालिए बहाली। जो प्रशिक्षित लड़का बैठा हुआ है उसको रोजगार दीजिए। आप झूठा और जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? यही डॉक्टर रविशंकर प्रसाद है, केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रौद्योगिकी कानून मंत्री, उनके PA से मैं दूरभाष पर बात किया हूँ, उनको मेल भेजा हूँ, और वो बोला कि यहाँ का मामला नहीं है, राज्य का मामला है। आज फिर बिहार में रोजगार की बात करने आ गए। उन लोगों को तो एकदम नीच सोच होना चाहिए, नीचे से नीचे झुक जाना चाहिए था पूरा, जो खुद के जुबान से बोलते हैं और खुद को पलट जाते हैं। तो सर आप बताइए, इतना मतलब 15 साल से नीतीश कुमार रहा, अभी तक जो पहले से 15 साल से था अभी तक एक भी नौकरी नहीं दे पाया। आप बोल रहा है हम 20 लाख को नौकरी देंगे। आप बताइए क्या लग रहा है आपको नीतीश जी अब नौकरी दे पाएगा? जनता जो पहले था बुर्बक अब नहीं है, जनता सब समझ चुका है हमको किसको जिताना है, क्या करना है, कौन हमको नौकरी देगा। नीतीश जी जो झूठ बोल रहा है हम 20 लाख की नौकरी देंगे। जब 15 साल से नीतीश जी सरकार था तो अभी तक जो C.Tet करके B.Tet करके जो ITI करके बैठा हुआ है, रोड पे घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं दिया। आपने नीतीश जी बोल रहा है हम 20 लाख को नौकरी देंगे। आप बताइए सर। ये देखिए ना नीतीश जी क्या नौकरी देंगे, इसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। देखिए सर वो मतलब अभी तक नौकरी नहीं दे पाए, देखिए, और इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जरा इसको बढ़िया से इनको दिखाइए कि DGT बंद है, कैमरा बंद है। चलो स्टॉप कर दो। देखिए मैंने आपको असाधारण गजट की बात की थी ना, 10/8/2020 को असाधारण गजट में प्रकाशित किया है बिहार सरकार कि मैंने बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए प्रस्ताव भेज दिया। ये झूठ है। जहां की 10/8 को भेजा। असाधारण गजट का मतलब होता है फोर्सेबल गजट, इसे आप किसी भी तरह से नहीं रोक सकते हैं। ये भी रुका हुआ है। हम झूठ बोले हैं आपको। इतना ही नहीं, आगे हम और दिखाते हैं आपको। देखिए ये DGT का RTI का रिपोर्ट है, कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, इस पर काम कर रहा हूं। 14/8 से लेकर अभी तक ही काम कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं सौंपे हैं। ये भ्रष्टाचारी नहीं तो और क्या है। जहां लोकतंत्र में RTI राइट टू, देखिए रीएप्लीकेशन डाले हैं, ये भी अंडर प्रोसेस बता रहा है 4/9 से। इतना ही नहीं, आपको आगे चल के और दिखा रहे हैं हम, एक एक फाइल दिखा रहे हैं। देखिए 26 जुलाई 2019 को DGT ने लेटर दिया था कि CITS डिग्री इनिशियल है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबके लिए। 13/7/2020 को
डीजीटी ने दबाव बनाया सभी राज्य में और सभी राज्य ने इसको स्वीकार किया, लेकिन बिहार सरकार अभी तक खेल खेल रहा है, बहाली नहीं कर रहा है। देख लीजिए थोड़ा गौर से, इनको बढ़िया से लीजिए पिक्चर। ये लॉलीपॉप है केंद्रीय मंत्रालय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का, हमारे सुशासन बाबू का गिफ्ट है, प्रशिक्षण पक्ष का तोहफा है। आखिर यह झूठ क्यों निकालता है लेटर? इतना ही नहीं, 21 अगस्त 2020 को भी यही लेटर जारी किया है। पूरे राज्य के लिए है, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए है। इतना ही नहीं, 26/8 के लेटर में साफ साफ कह दिया है कि अगर स्टाफ डाटा लोड नहीं करते हैं सरकारी या प्राइवेट ITI तो आपको हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा। फिर परीक्षा का कैलेंडर कैसे निकाल दिया बिहार सरकार? इतना ही नहीं, जिस असाधारण गजट को हमने दिखाया था आपको, उसका ही ये समान प्रशासन विभाग का नोटिस है। ये देखिए, ये देखिए RTI लगाए थे, इस RTI का क्या जवाब आया है ये देखिए। देखिए क्या जवाब आया है RTI का। मतलब दिन पर दिन कटते जा रहा है, बेरोजगार का एज भी कटते जा रहा है, अब रोजगार देने की बात कर रहा है, जहां काउंसलिंग करा के कागज सत्यापन करा के सोया हुआ है और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। इससे ज्यादा भ्रष्ट और क्या होगा? भ्रष्टाचारी। देखिए ये लेटर क्या कह रहा है। ये लेटर सीधे कह रहा है कि विषय जन शिकायत का है, अंतरण रजिस्ट्रेशन टू धर्मेंद्र सिंह DET bihar@nic.in cclcbihar@gmail.com ईमेल ID है। वेंकटेशन भेजा है लोक शिकायत का अंतरण 23 अक्टूबर 2020 को 4:58 पर। एक लगाव, आदरणीय महोदय, यह महानिदेशालय लोक शिकायत PMOPG/E/2020 की प्राप्ति में (0620) से दिलीप कुमार यादव संलग्न है, जो राज्य के दायरे में आता है। बिहार सरकार इस संबंध में यह शिकायत राज्य निदेशालय को संबोधित करने के अनुरोध के साथ स्थानांतरित की जाती है और महानिदेशालय के निवारण के बाद एक प्रशंसा की अत्यधिक सराहना की जा सकती है। शिकायत, धन्यवाद और सादर। तब भी चुप्पी साधे हुआ है। यहाँ तो सरकार खेत में लगे फसलों को इस तरह चूहे की तरह काट के खा रही है कि पता नहीं चल रहा है कि रोजगार कहाँ जा रहा है। प्रशिक्षित रोड पर भटक रहा है। विकास का आवाज उठा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मन की बात सुना रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। उसके यहाँ जब आवाज नहीं, फोन करते करते थक गए हैं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उनके यहाँ जब बातों को सुनवाई नहीं हो रही है तो अब कौन सुनेगा बेरोजगार की बात? जो लेटर जारी करता है वही कानून को तोड़ता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ मधुबनी टीवी लाइव चैनल को, मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि आप मेरे यहाँ तक आने का जो काम किया, मुझ तक पहुँचने का तो जो काम किया है, और एक प्रशिक्षित बेरोजगार को जो आवाज़ उठाने का काम किया है CITS प्रशिक्षित बेरोजगार का, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लोकतंत्र में कम से कम रोजगार मिले या न मिले, लेकिन पारदर्शिता तो जरूर दिखनी चाहिए और ऐसी जुमलेबाजी और झूठे बाजे बयानों का विरोध होना चाहिए और परिवर्तन ही बदलाव में विकास का नया नज़रिया और तरक्की दिखाता है।
मैं पूरे बिहार के CITS और पूरे हिंदुस्तान के CITS अभ्यर्थी से गुजारिश करता हूं कि यह सरकार केवल आलू पकौड़ा बेचवाने का काम करेगा, रोजगार देने का काम हम लोगों को नहीं करेगा, क्योंकि इतने सारे सबूतों के बाद साफ जाहिर हो चुका है कि सरकार शिक्षावादी विचारधारा को, प्रशिक्षित अभ्यर्थी को, बेरोजगार को मिटाने का नहीं बल्कि बेरोजगारी को मिटाने का नहीं बल्कि बेरोजगार को मिटा देने का काम करता है, उनकी मानसिक उत्पीड़ना को बढ़ा देने का काम कर रहा है और सरेआम धोखा देने का काम कर रहा है। यह सरकार झूठे और जुमलेबाजी की तरह काम करता है। कहावत में है, मुखिया मुख से जानिए खान पान सब एक। तुलसीदास रामायण में लिखे हुए हैं। वह मुख्यमंत्री हैं, उनको झूठे वचन नहीं देना चाहिए था, उनको झूठी प्रचार नहीं करनी चाहिए था, उनके मंत्री को पेपर में नहीं प्रकाशित करना चाहिए था। हम तो कहते हैं इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के सर जो पत्रकार हैं वो भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सरकार मानी जाती है, वह भी सरकार की ही बात सुनती है, लोकतंत्र की बात को मिटा रही है। वह इतनी अन्याय हो रहा है, बताइए 2 साल से प्रशिक्षण करने के बाद अभ्यर्थी रोड पर दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई सुनने के लिए मजबूर नहीं है, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। बिहार से मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से मधुबनी टीवी चैनल के लाइव के माध्यम से बाबूबरही प्रखंड के कुल्हड़िया पंचायत के परसा गांव से दिलीप कुमार यादव, CITS प्रशिक्षित अनुदेशक, मैं मधुबनी टीवी चैनल को प्रणाम करता हूं और लोकतंत्र के अधिकार और प्रशिक्षित CITS अभ्यर्थी के अधिकार के बचाने की आवाज़ आपके मुहिम के जरिए मैं चलाना चाहता हूं। जय बिहार, जय मधुबनी, जय मेरे ऑडियंस साथी। कैमरा के सामने कोई नाम कीजिए। RK राजा। मधुबनी टीवी लाइव के रिपोर्टर महोदय RK राजा जी, मुझे पूरा यकीन और भरोसा है आप पर कि विज्ञापन संख्या 11334 LRD के तहत जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं और बिहार राज्य में जितने भी CITS प्रशिक्षित बेरोजगार अनुदेशक बैठे हुए हैं, उनकी हक की आवाज़ उठाने के लिए मैं आपको निष्ठापूर्वक अपने समस्त CITS बेरोजगार संघ के बिहार के साथ मैं आपके कंधों पर कंधों मिला के आपके साथ चलने का निर्णय लिया हूं। मुझे भरोसा है कि आप मुझे लोकतंत्र में अपनी चैनल और अपनी आवाज़ के साथ क्या मुझे आप उचित निर्णय दिला पाएंगे और आश्वासन दीजिए कि मैं यह लोकतंत्र में पूरी तरह से प्रकाशित करूंगा। ज़रूर हम दिलाएंगे, अपने टीवी के माध्यम से, मधुबनी लाइव के माध्यम से ज़रूर दिलाएंगे और भरोसा जताते हैं हम आप पर पूरा। क्या यह भरोसा हम लोगों को मंजिल तक पहुंचा पाएगा? एकदम पहुंचाएंगे और आपका जो भरोसा है वह भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। हम अपने मधुबनी लाइव की न्यूज़ के जरिए मतलब जितने भी मतलब इलाका है, मतलब पूरे बिहार में, मतलब हर एक आदमी, हर एक मोबाइल, मतलब हर एक टीवी में दिखना चाहिए और हर एक जगह, हर एक घर में पहुंचाएंगे। आप जो मेरे इंटरव्यू दिए हैं वो मतलब हर एक गांव में पहुंचाएंगे हम। आपका जो भरोसा है, भरोसा टूटेगा नहीं, सफल होगा। थैंक यू सर। जी थैंक यू। मैं आपके भरोसे पर अटूट संबंध रखता हूं और मधुबनी लाइव चैनल को मैं अपने CITS बिहार बेरोजगार संघ के ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जी धन्यवाद।